ठीक है। तो आज जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं टू डू लिस्ट मेथड 2 से, सही है? तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगी यहाँ पे, एज़ यूजुअल फ़ोल्डर बनाएँगे। फ़ोल्डर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे अपना, कि हमें कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी एनवायरनमेंट के लिए। ये तो आप लोगों को सबको आइडिया होगा कि हम सीएमडी पे जाते हैं, सीएमडी पे जाके हम कोड स्पेस डॉट करके हमने क्या करना है, इसको ऑन कर देना है यहाँ पे, ठीक है? तो हमारे पास जो है इस तरह का पूरा एक इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? कि हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है? अब हमने क्या करना है, इसके लिए हमें कल भी मैंने आपको बताया था कि हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हम एक टर्मिनल को ओपन करेंगे, टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहले हम बनाएँगे tsconfig की फ़ाइल, ठीक है? तो उसके लिए हमें करने का पड़ेगा tsc-init, यानी कि हम tsc फ़ाइल को क्या करवा रहे हैं, इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पर tsconfig की फ़ाइल मेरे पास रेडी हो गई है, ठीक है? इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम npm इंस्टॉल करेंगे, npm पैकेज वाला इंस्टॉल करेंगे, npm init-y। तो हमारे पास जो है पैकेज डॉट जेसन की फाइल हमारे पास रेडी हो गई यहाँ पे। अब पैकेज डॉट नोड की फाइल हम क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, npm i @types/node, ठीक है? तो मेरे पास ये भी जो है नोड की फाइल भी यहाँ पे क्या हो गई, क्रिएट हो गई। यहाँ पे नोड मॉड्यूल भी हो गया, पैकेज डैश लॉग भी हो गया, ठीक है? इसके अलावा टू डू लिस्ट है। टू डू काम किस तरह करता है, टू डू में वो काम होते हैं सारे जो आपने जो है अपने पास ऐड करवाने होते हैं काम। एक लिस्ट आप बनाते हैं पूरे डेली बेसिस की, और लिस्ट के बाद जो है आप अपना टाइम टेबल या लिस्ट कह लें इसको, उसके बाद आप उसमें से काम करते रहते हैं और फिर अपने काम को डिलीट करते रहते हैं जो काम आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे इंक्वायरर इंस्टॉल करना है हमें, क्योंकि इंक्वायरर क्या काम करता है, इंक्वायरर जो है प्रॉम्प्ट लेता है हमसे, यानी कि आपके यूज़र से इनपुट लेता है, ठीक है? और हमें टू डू में भी ये काम करवाना है कि जिसको आप टू डू देंगे तो वो अपना इनपुट करेगा उसके अंदर कि मुझे ये टास्क करने हैं, ये टास्क मेरे हो चुके हैं, ये टास्क मुझे डिलीट करना है, ये टास्क मुझे अपडेट करना है, ठीक है? तो npm i इंक्वायरर, सिंपल इसका ये फॉर्मूला है, कोड है, npm i इंक्वायरर यानी npm इंस्टॉल इंक्वायरर। आपने एंटर किया इसको, इसके बाद आपके पास जो है npm की फाइल भी क्रिएट हो, इंक्वायरर की फाइल भी आपके पास क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? अभी ये फाइल भी आपके पास क्रिएट हो गई। इसके अलावा आपने एक और काम करना पड़ता है, वो है कि डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ती है। इंक्वायरर तो इंस्टॉल कर लिया आपने, लेकिन डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपके पास चलेगा नहीं। तो डिपेंडेंसी किस तरह इंस्टॉल होती है इसकी, npm, बल्कि वो आपको बताते हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, पहले हम इसको थोड़ा इन फाइल्स को अपडेट कर लेते हैं। मतलब जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको चेंज करेंगे हम जाके, ठीक है? यहाँ पे मैंने कर दिया 2022, ठीक है? इसके अलावा मैं यहाँ मॉड्यूल में आ गई, मॉड्यूल में आके मैं इसको क्या करूँगी, नोट नेक्स्ट करूँगी इसको मैं, और लाइन नंबर 30 पे जाके मैं इसको जो है वो कमेंट आउट करके यहाँ पे भी नोट नेक्स्ट मेंशन कर दूँगी। तो ये 3 काम थे, हमें सिर्फ फाइल में 3 काम करने थे यहाँ पे। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट फाइल में अपनी पैकेज.json की फाइल में। यहाँ पे आने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपली टाइप बतानी है, इसकी टाइप कौन सी है मेरे पास। टाइप जो है हमारे पास वो है मॉड्यूल की टाइप, ठीक हो गया? ये मॉड्यूल की टाइप आ गई, इसमें आपने और कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है। इसको भी हम कट करते हैं, हमारी जो फाइल्स की चेंजेस भी हो गई हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिंपली एक फाइल बनानी है यहाँ पे main.ts के नाम से। अच्छा, प्लीज़ मुझे कोई एक माइक खोल के बता दे कि मेरी स्क्रीन साइज़ सही है? यस मैम। ओके, जी मैम सही है। ओके। अब हमें क्या करना है, जब भी हम कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं, हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना है तो अपने पास इंपोर्ट करवाना पड़ता है आपको, ठीक है? कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं आपके पास, लेकिन कुछ चीज़ों को आपने इंपोर्ट करवाना पड़ता है। जैसे अब हमने इंक्वायरर को इंस्टॉल किया, ठीक है? इंक्वायरर जो है एक हमने आउटसाइड क्या लिया, पैकेज लिया, ठीक है? कहाँ से पैकेज लिया हमने, npm के थ्रू एक आउटसाइड पैकेज लिया जिसका नाम था इंक्वायरर। अब हमने ले तो लिया, लेकिन हमें सिस्टम को बताना है अपने, यानी कि हमें अपनी कोड को बताना है कि ये पैकेज हमने इंस्टॉल किया है। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है? इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, ठीक है?
अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास रेड लाइन आ रही है। क्यों रेड लाइन आ रही है? मैंने आपको कल ही बताया था ये चीज़। रेड लाइन आपके पास इसलिए आ रही है क्योंकि उसने कहा कि आपने जो है पैकेज तो इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन आपने इसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं की है। डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं की, आपने इसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं की, तो उसने आपको यहाँ पे कोड दे दिया। ठीक है, तो आपको कोड याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको कोड यहाँ मिल गया, आपने यहाँ पे कॉपी किया इसको, यहाँ से यहीं से कोड लिखेंगे अब देख के, तो आप लोगों को एरर्स भी नहीं आएंगे। फिर आपने यहाँ पे इसको पेज कर दिया। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, अब आप देखिएगा आपका ऑटोमेटिकली जो एरर है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा, आपके पास सारा एरर। तो जैसे ही इंस्टॉल हुआ, आपने देखा कि यहाँ पे मेरे पास इन कॉर्डर खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ और यहाँ पे जा रही हूँ मैं अपने। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ TSC-W। डब्ल्यू मतलब क्या होता है? डब्ल्यू मतलब होता है वॉच। ठीक है, ये बेसिकली आता है वॉच लिखें या हम खाली डब्ल्यू लिखें, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पे ना कंपाइलर ऑन कर लिया, तो इट्स मीन्स मुझे बार बार जो है कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साइड में मेरा कंपाइल होता रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ कंपाइलर ऑन करके रख दिया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना इंक्वायरर। अब जब अभी आप देखें इंक्वायरर जो है ना, अभी आपका लाइट वेट में है। ठीक है, अभी क्योंकि अभी तक हमने इंक्वायरर का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे हम इंक्वायरर का इस्तेमाल शुरू करेंगे, वैसे ही क्या होगा कि हमारे पास ये डार्क कलर में शो करेगा, यानी कि ये हाईलाइटेड हो जाएगा। सही है, तो कल भी हमने क्या सीखा था, हमने यहाँ पे 4 चीज़ें बनानी है। ठीक है, पहली चीज़ क्या बनानी है हमने यहाँ, पहला चीज़ हमने इंक्वायरर इंस्टॉल करना था, वो हमने कर लिया। इंक्वायरर आ गया हम प्रॉम्प्ट के लिए। दूसरा काम हमें क्या करना था, दूसरा हमें एरे बनाना था एक, इस पे भी हम वही काम करेंगे। तीसरा हमें क्या करना है, तीसरा हमें डू वाइल का फंक्शन चलाना है, तो हम यहाँ पे फंक्शंस कह देते हैं। ठीक है, हमें यहाँ बनाना क्या है, फंक्शंस। ये भी फंक्शंस के थ्रू ही होगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट मेथड है, इजी मेथड है, आप लोगों को डाइजेस्ट हो जाएगा ये। फंक्शन के अलावा चौथा काम क्या करना था, हमने ऑपरेटर्स पे काम करना था, तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे। कल भी हमने यही काम किया था, आज भी हम यही काम करेंगे। तो इनक्वायरर जो है हमारे पास क्या हो गया, इनक्वायरर हमारे पास डन हो गया, इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट हमारे पास टारगेट क्या है, एरे। तो एरे बनाना बहुत ईजी है, हम तो बनाते रहते हैं एरे। तो हमने सिंपली क्या किया, लेट किया, लेट, और इसका हमने नाम रखा टू डूज, क्योंकि हम बना रहे हैं टू डूज। ठीक है, लेट टू डूज किया मैंने, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग कर दिया इसको। अच्छा, कल में हमने क्या किया था, कल हमने एक इंटरफेस यूज़ किया था। ठीक है, इंटरफेस में क्या किया था, मैंने बार बार वहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ नहीं किया था, लेकिन मुझे यहाँ स्ट्रिंग यूज़ करना पड़ा क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटरफेस नहीं बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारा एरे भी डन हो चुका है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डन लिख दिया यहाँ पे। यानी कि देखिए, 2 काम हमारे विद इन 5 मिनट से कंप्लीट हो गए। इंक्वायरर भी इंस्टॉल हो गया, एरे भी बन गया हमारा। अब तीसरा हमारा काम क्या है, तीसरा हमारा काम है फंक्शंस बनाना। तो अब हम फंक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगी, मैम फंक्शन किस थोड़ा तरीके। जूम कर, थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम है। अब ठीक है, स्क्रीन साइज सही है इसकी? जी जी हाँ, आप सही है मैम, थैंक यू। चलिए ओके, एक सेकेंड, ये सब एडमिट। अभी बहुत सारे लोग एडमिट हुए हैं न्यू मेरे पास, मैं उनको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, देखिए अभी हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने जो है, जो न्यू स्टूडेंट अभी एंटर हुए हैं मेरे पास, उनको बता देती हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक फ़ाइल बनाई। फ़ाइल बनाने के बाद हमने उसमें इन्वायरमेंट क्रिएट किया। ठीक है, इन्वायरमेंट में अभी सिर्फ हमें इंक्वायरर की ज़रूरत है। इसके अलावा चौक भी इंस्टॉल कर सकते हैं, चौक इंस्टॉल करके भी आप काम कर सकते हैं अपना। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हमें क्या काम करने हैं, हमें 3 मेन काम करने हैं। हमने एरे बनाना है, फंक्शन बनाने हैं, ऑपरेटर्स बनाने हैं। ऑपरेटर्स जो भी हम बनाएँगे वो ऑपरेटर्स हमें यूज़ करने हैं यहाँ पे। एरे हम बना चुके हैं, एरे बनाने का तरीका क्या होता है, सिंटैक्स यही है एरे बनाने का। ठीक है, क्योंकि अभी तक मेरे पास डाटा नहीं है यहाँ पे कोई भी, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, सिंपल मैं एरे बना दूँगी यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ब्लैंक एरे बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, ब्लैंक एरे कर दी, यानी कि मेरा जो फर्स्ट पार्ट था, इनक्वायरर भी डन हो गया, एरे भी डन हो गया। अब मुझे काम करना है फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, मुझे फंक्शंस बनाने हैं यहाँ पे। फंक्शंस बनाने के लिए मैं सिंपली क्या लिखूंगी, मैं यहाँ लिखूंगी फंक्शन। फंक्शन बनाने के बाद मैं इसका नाम देती हूँ क्रिएट टू डू। क्रिएट टू डू नाम का फंक्शन का मैंने, और फंक्शन के लिए फिर मैंने ये बना दिया। इसमें मैंने क्या किया, इससे मैंने नाम दिया, इसमें आपको आईडी चाहिए होगी और आपको स्ट्रिंग चाहिए होगा। आईडी में क्या रखूंगी, यहाँ पे टू डूज। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, स्ट्रिंग। ठीक है, और स्ट्रिंग है तो हमारे पास ये यूज़ होगा। ठीक हो गया, सॉरी। और ये हमारे पास फंक्शन बन गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन क्रिएट हो गए यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, फंक्शन क्रिएट होने के बाद अब मैं नीचे में जाती हूँ, यहाँ पे ये फंक्शन है सिंपली मेरा। ठीक है,
ये फंक्शन मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। कैसे फंक्शन लिखा मैंने, क्रिएट टू डू लिखा, ये नेम आएगा फंक्शन का, यहाँ कोई भी नाम लिख सकते हैं। एक सेकंड में ऐड कर लूँगा इनको भी। ये फंक्शन का सिंपल सिंटैक्स है, फंक्शन आएगा, यहाँ पे नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, टू डूज़ लिख सकते हैं, टू डू लिख सकते हैं, क्रिएट टू डू लिख सकते हैं, या मेक टू डू लिख सकते हैं, जो आपका गलत चाहे फंक्शन पे नाम लिखें, लेकिन नाम वही लिखिएगा जो कि आपके काम से रिलेटेड हो, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ क्या करना होता है, आईडी देनी होती है और यहाँ पे बताना होता है कि क्या काम है। इसके अलावा हम लोग पैरामीटर्स भी देते हैं, पैरामीटर दे सकते हैं हम लोग, आईडी दे सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा, टू डूज़ लिखा मैंने यहाँ पे, ये भी आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। या आप एरे लिखें या आप स्ट्रिंग लिखें, स्ट्रिंग तो खैर आपका टाइटल टाइप से आ गई, एरे लिखें, टू डू लिखें, इसके अलावा आप इसका लिस्ट लिख दें, आप स्केड्यूल लिख दें, जो आप बदल चाहे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं नाम, और आप ये भी अपनी मर्ज़ी से नाम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने ब्लैंक एरे इसलिए लगाना है लाजमी, क्योंकि अभी आप क्या काम कर रहे हैं, हम एरे के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। फंक्शन क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम एक फंक्शन अपना कॉल भी करवा देते हैं, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि फंक्शन कॉल करवा रहे हैं हम। फंक्शन कॉल हम कैसे करवाएंगे, क्रिएट टू डू, और फंक्शन में क्या क्रिएट होगा, टू डूज ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या किया, इसको मैंने कॉपी करा और मैंने यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया, फंक्शन मेरा कॉल हो चुका है, यानी कि मेरे पास फंक्शन भी बन चुका है, ठीक है। फंक्शन मेरे पास बन चुका है, डन हो गया। इसके अंदर अब हम चेंजेस करते हैं अपने, ठीक है। ठीक है, अब हमें किस तरह काम करना है यहाँ पे, अब हमें जो है ना फंक्शंस के अंदर जाके क्या काम करना होगा। फंक्शंस हमने बन गए हमारे फंक्शंस, जब भी हम बनाते हैं अब हमें इंक्वायरर यूज़ करना होगा फंक्शन के अंदर, ठीक है। यार ये बहुत लेट लेट आ रहे हैं लोग। फंक्शंस में हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंक्वायरर यूज़ करना पड़ेगा। तो इंक्वायरर हम किस तरह यूज़ करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे लेट आंसर इज इक्वल्स टू अवेट। याद है ना, अवेट यूज़ करते हैं हमेशा। फिर हमने लिखा इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, ये आएगा और फिर ये आएगा। ये आपका बन गया, आपके पास इंक्वायरर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, एरर पे अगर होवर करते हैं हम तो एरर क्या रहा है, अवेट एक्सप्रेशन आर ओनली अलाउड विद इन द असिंक फंक्शंस एंड एट द टॉप लेवल्स ऑफ मॉड्यूल्स। इससे पहले जब भी हमने अवेट यूज़ किया है इंक्वायरी के साथ, तो हमें कभी उसने एरर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने उसको फंक्शन के साथ इस्तेमाल नहीं किया। अब चूंकि हम बाकायदा यहाँ फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन है हमारा, तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इस चीज़ को देखिए, अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड, यानी अवेट का जो एक्सप्रेशंस हैं वो सिर्फ अलाउड होते हैं विद इन असिंक फंक्शंस एंड एट द टॉप लेवल ऑफ मॉड्यूल्स। यानी आप सिर्फ असिंक फंक्शन में ही अवेट का यूज़ कर सकते हैं, वरना आप अवेट यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, असिंक यूज़ करना पड़ेगा मुझे इसके लिए। यहाँ पे जैसे ही मैं असिंक लिखूंगी तो देखिए अवेट का वो गायब हो गया यहाँ पे। तो आपको असिंक अवेट मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, असिंक और अवेट क्या करते हैं, दोनों साथ काम करते हैं, ठीक है। असिंक क्या होता है, असिंक्रोनस होता है। असिंक्रोनस का जो है ये शॉर्ट फॉर्म होता है असिंक। ये क्या करवाता है, आपको वेट करवाता है, ठीक है। और अवेट क्या करता है, ये आपको वेट नहीं करवाता, ये फटाफट चीज़ों को चलाना शुरू कर देता है आपके पास, ठीक है। तो ये इसका जो है साथ आपके पास असिंक अवेट आ जाएगा। अब आपने यहाँ अवेट आ गया, आपके पास इंक्वायर डॉट प्रॉम्प्ट आ गया। अब इंक्वायर डॉट प्रॉम्प्ट में हम क्या करते हैं, इंक्वायर डॉट प्रॉम्प्ट हम किस तरह लिखते हैं हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। वेरिएबल बना के हमने एक वेरिएबल नाम लिख दिया। आप यहाँ पे रिजल्ट लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, या टू डू आंसर लिख सकते, जो आपके दिल से आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी का नाम होगा, वेरिएबल का नाम। इसके बाद आपने क्या किया, अवेट लिखा, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अब ये देखिए, मैं जैसे मैं अवेट पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे जैसे मैं अवेट पे क्लिक करती हूँ, ये असिंक को ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर रहा है। और यहाँ पे क्या ये हमें बता रहा है, ये तो कोड बता रहा है। तो यानी कि अवेट और सिंक एक साथ आएगा जब भी आएगा, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, और उसके बाद हमने पैरेंथेसिस लगाया और कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम काम करेंगे। मैंने एंटर किया, इसको एंटर करने के बाद सबसे पहला मेरा काम क्या आएगा, टाइप आएगी। देखिए यहाँ पर भी मेंशन हो रहा है, और इंक्वायरर हमेशा ऐसे ही काम करता है। इंक्वायरर आपको चीज़ें पूछता है, नेम पूछता है, टाइप पूछता है, चॉइसेस पूछता है, मैसेज देता है आपको, ठीक है। ये काम किसका है, इंक्वायरर का काम है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास टाइप है यहाँ पे, ठीक है। मैं टाइप लिखी यहाँ पे, और मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने आपको कल बताया था कि लिस्ट लिखने से क्या होता है और इनपुट लिखने से क्या होता है। लिस्ट लिखने से क्या होता है, आपके पास पूरी लिस्ट बनकर आती है, जबकि इनपुट लिखने से क्या होता है, आपके पास चॉइसेस नहीं आती हैं आपके पास, ठीक है। इनपुट में आपके पास चॉइसेस नहीं आती, लिस्ट आप लिखेंगे तो चॉइसेस आप आएंगी आपके पास, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले टाइप लिख दी, टाइप के बाद फिर आपने क्या लिखना है, मैसेज लिखना है आपने यहाँ पे अपना, कि क्या मैसेज दे रहे हैं आप।
मैसेज में क्या दूंगी यहाँ पे, मैं यहाँ दूंगी सेलेक्ट एन ऑपरेशन। ठीक है, सेलेक्ट एन ऑपरेशन कर दिया, इसके बाद कॉमा लगेगा। कॉमा लगने के बाद नीचे जाएंगे, अब यहाँ मेंशन करेंगे नेम, कि आप इसको नेम क्या देना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं इसको नेम देना चाह रही हूँ टू डू का। फिर मैंने कॉमा लगा दी। अब मेरे पास फोर्थ आएंगी चॉइसेस। चॉइसेस में क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे, ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि जब मैं एक फंक्शन बना रही हूँ, फंक्शन में इंक्वायरर प्रॉम्प्ट ले रही हूँ, तो प्रॉम्प्ट के अंदर मुझे बताना पड़ेगा ना कि जो सामने वाला यूज़र है उसके पास क्या चॉइसेस हैं। सामने वाले के पास क्या चॉइसेस होंगी। जैसे हमने कैलकुलेटर बनाया था तो हमने चॉइसेस में क्या लिखा था, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई। किसी ने एक्सपोनेंट भी बनाया था, किसी ने मॉड्यूल्स भी बनाए थे, मॉड्यूल भी लिखा था, मॉडुलस सॉरी मॉडुलस भी लिखा था। किसी ने जो है उसको और भी एक्सप्रेशंस दिए थे, साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाया, तो वो सब चीज़ें जाते हैं चॉइसेस के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा चॉइसेस, कि मेरे पास यहाँ क्या-क्या चॉइसेस हैं। मेरे पास जो चॉइसेस हैं यहाँ पे वो क्या-क्या हैं, अब मेरी चॉइसेस जो आपके वो किस में आएँगी, आपके इनवर्टेड कॉमास में आएँगी। मेरे पास से ऐड है, ठीक है, ऐड की चॉइस है मेरे पास। मैं इसको जो है अपडेट करना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं इसको जो है व्यू करना चाह रही हूँ कि भाई क्या व्यू, क्या आइटम्स हैं मेरे पास। ठीक है, मैं इसे क्या करना चाह रही हूँ, मैं इसको जो है डिलीट करना चाह रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सारे ऑप्शंस हैं। ये मेरे पास कस्टमर के ऑप्शन वो हैं जो कस्टमर चाहता है। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करते हैं, सिंपली हम इसको पहले कंसोल करवा के देखते हैं कि ये चल रहा है मेरे पास या ये नहीं चल रहा है मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ मैं लॉक करवाती हूँ। ठीक है, लॉक करवाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मैं किसको प्रिंट करूँगी, मैं आंसर को प्रिंट करूँगी यहाँ पे। ठीक है, मैंने लॉग में क्या लिखा, मैंने आंसर लिखा है यहाँ पे। और अब हम इसको कंसोल करवा के देखते हैं। ठीक है, कि हमारे पास कंसोल में ये चल रहा है या ये वर्क नहीं कर रहा है। मैं कंसोल थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली नज़र आ सकें। मेन डॉट जी एस, वाओ। तो अभी हमारे पास देखिए पूरी बनकर आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमने काम किया था, ऐड आ गया, अपडेट आ गया, व्यू आ गया और डिलीट आ गया। अब ये वर्क नहीं करेंगे अब, क्योंकि हमने अभी से एक काम किया है। तो यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था हमारा वो चलने लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने इस पर एंटर किया तो टू डू ऐड आ गया यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ एंटर करती हूँ अपडेट पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू डू अपडेट आ जाएगा। तो अभी हमारे पास जो है ये वर्क कर रहा है, यानी कि जो काम हमने यहाँ किया है ये हमारे पास वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंसोल को हटा देते हैं। ओहो, अब मैंने यहाँ पे कंसोल को हटा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे हमने कल काम किया था, कल अगर आपको याद हो तो मैंने कल क्या किया था, मैंने कल चॉइसेस बनाई थी सारी, ऐड, डिलीट, व्यू, मार्क, कंप्लीटेड, ये सारी मैंने कल चॉइसेस बनाई थी। चॉइसेस बनाने के बाद मैंने मैंने क्या किया था, सबके ऊपर एक एक फंक्शन चलाया था मैंने। याद है आप लोगों को, सबके ऊपर मैंने एक फंक्शन चलाया था। तो हम दोबारा से यही काम करेंगे सेम टू सेम, कि हम यहाँ पे फंक्शंस बनाएंगे। ठीक है, 4 फंक्शन बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ऐड है, अपडेट है, व्यू है और डिलीट है। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, 4 फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, अभी प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि मेरी जो वॉइस है वो सही है, स्क्रीन वगैरह सही नज़र आ रही है आप लोगों को। यस मैम। वॉइस बहुत रुक रुक के आ रही है, पता नहीं इंटरनेट इशू है। वॉइस सबको रुक रुक के आ रही है, किसी एक को रुक रुक के आ रही है? मैम बेस्ट है। ये सही आ रही है। सही आ रही है आवाज़? जी चलिए, बिल्कुल। सही है, आवाज़ सही आ रही है और स्क्रीन भी आ रही है आपकी। चलें, शुक्रिया अरुण साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। इसका मतलब हमें क्या करना है, पहले हमने एक फ़ंक्शन बनाया, फ़ंक्शन के अंदर हमने इंक्वायरर लगाया, इंक्वायरर प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने क्या किया, हमें चेक किया ये चारों फंक्शन हमारे पास वर्क कर रहे हैं। ऐड भी चल रहा है, अपडेट भी चल रहा है, व्यू भी चल रहा है, डिलीट भी चल रहा है। अच्छा, अब आप लोग सोचोगे हम फंक्शन पे क्यों काम कर रहे हैं यहाँ पे ना। फंक्शन में हम इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि ये पूरी जो ऐप है ना, टू डू ऐप, ये टू डू लिस्ट जो बनेगी हमारी पूरी फंक्शनल बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड भी कर रहे हैं, यहाँ हम डिलीट भी कर रहे हैं, यहाँ हम रिमूव भी कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन बेस इसलिए ये जो है फंक्शन के थ्रू ही बनेगी, फंक्शन के अलावा नहीं बनेगी। लेकिन चूंकि अब कल मैंने प्योरली फंक्शन सिखाया था आपको, तो वो बहुत सारे बच्चों के सर पे से ऊपर से गुजर गया। ये थोड़ा डिफरेंट मेथड है, ये इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मजीद 4 फंक्शन और बनाने हैं हमने अपने। ठीक है, किस तरीके से 4 बनाने हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखना है इफ़। ठीक है, इफ़ मैंने लिखना है यहाँ पे,
मैंने यहाँ पे इफ़ यूज़ किया, इफ़ यूज़ करने के बाद मुझे यहाँ लिखना है आंसर, ठीक है, ANS आंसर डॉट, आंसर कहाँ से आया मेरे पास, यहाँ से मेरे पास आंसर आया, ठीक है, ANS डॉट सेलेक्ट, इसका नाम मैं जो है ना इसका नाम चेंज कर दूँगी, आगे भी यही नाम आएगा मेरे पास, क्योंकि हमें सेलेक्ट करना है ना टू डू यहाँ पे, तो ये इसको सेलेक्ट कर देता, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, ANS डॉट सेलेक्ट, यानी कि ANS डॉट सेलेक्ट जो नेम है हमारा वो क्या है, अगर वो इक्वल टू है, किसके इक्वल टू है, वो इक्वल टू है अगर ऐड के, ठीक है, अगर वो इक्वल टू है ऐड के, ये वाले ऐड के, ठीक है। दोबारा सुनिए गौर से, दोबारा मैं बताती हूँ आपको, मैंने लिखा इफ़, अगर, मैंने कंडीशन लगाई अगर की, अगर आंसर, अगर ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला इंक्वायरर वाला आंसर डॉट सेलेक्ट नाम अगर इक्वल टू है ऐड के, तो तुम क्या करोगे, वो हम उसको बाद में बताएंगे तुम क्या करोगे। इसी तरीके से सेम हमने बनाना है 4 फंक्शन पूरे, ठीक है, सेम टू सेम अपडेट, सेम टू सेम व्यू, सेम टू सेम डिलीट, सब फंक्शन एक साथ बनेंगे अब, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं कर लेती हूँ कॉपी यहाँ से, और मैं 4 फंक्शन बनाती हूँ, ठीक है। चार फंक्शन बना दिया, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको मैं सबको अपडेट करती जाऊँगी साथ में, ठीक है। अब मैं इसको वन बाय वन अपडेट करूँगी, पहले मेरे पास ऐड था, दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास अपडेट है, तो मैं इसको हटा के यहाँ मैं लिखूँगी इसको अपडेट, तीसरा मेरे पास क्या है, तीसरा मेरे पास है व्यू। अच्छा एक बात याद रखिएगा आप लोग, अगर आप लोग नाम गलत लिखे ना यहाँ पे, तो ये आपके पास वर्क नहीं करेगा। वर्क कैसे नहीं करेगा, अगर मैंने यहाँ पे ए कैपिटल लेटर में लिखा, यहाँ ए कैपिटल में लिखा, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल में ए लिख दूंगी, फिर फंक्शन में वो वर्क नहीं करेगा। तो आप क्या करिएगा, सिंपल आपकी गलती ना हो, कॉपी करके फिर यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिएगा, तो इससे आपकी गलती के चांसेस जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, टाइपिंग में मिस्टेक आ जाती है आपकी, ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 4 फंक्शन बना दिए, ठीक है। एक मैंने बनाया सिलेक्शन, एक मैंने ऐड बनाया, अपडेट बनाया, मैंने एक व्यू बनाया, और एक मैंने क्या कर दिया, एक डिलीट बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस में काम करेंगे, हम ऐड में काम करेंगे। तो मैं काम करती हूँ कि मैं इन चारों को, इन बाकी रिमेनिंग को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ चलते हैं, तो पहले हमें काम करना है इसके अंदर, तो मैं सिंपल क्या करूँगी, इसको मैं एंटर करूँगी ऐड वाले को, ठीक है। एंटर करने के बाद सेम वही प्रोसीजर होगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, टास्क ऐड करवाने हैं, ठीक है। टास्क ऐड करवाने हैं, तो टास्क ऐड करवाने के लिए मुझे इनपुट देगा कौन, मेरा जो यूज़र है वो इनपुट देगा। जैसे कि उसने स्टडी लिखा, क्लीनिंग लिखा, वॉशिंग लिखा, ईटिंग लिखा, ड्रिंकिंग लिखा, तो सारे टास्क हैं। तो सारे टास्क हमसे कैसे पूछेंगे, इंक्वायरर के थ्रू पूछेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, लेट, और मैंने इसका नाम लिया ऐड टू डू, ठीक है। ऐड टू डू क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऐड के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू वही अवेट वाला काम होगा यहाँ पे, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अच्छा आप लोग मेरे साथ साथ कोडिंग करते जाएं, ताकि जो है ना आप लोगों की अगर कोई एरर आए तो ऑन द स्पॉट पता चल जाए। सिंपल, हमने ये ऊपर भी काम किया था, नीचे भी काम किया था, लेकिन ऊपर अवेट में एरर आ रहा था, क्योंकि ऊपर जो है हम फंक्शन के अंदर अवेट यूज़ कर रहे थे, तो इसलिए हमें एरर आ रहा था। अभी फंक्शन के अंदर नहीं है, अभी हमें कंडीशन के साथ अवेट यूज़ कर रहे हैं, कंडीशंस के साथ अवेट यूज़ करें तो उसके अंदर एरर नहीं आया हमारे पास, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होता है। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको एंटर करना है यहाँ पे। एंटर करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर होगा, टाइप आएगी, मैसेज आएगा और नेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चूँकि हमें लिस्ट नहीं चाहिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको टाइप लिखेंगे और इनपुट लिख देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इनपुट चाहिए। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी कोडिंग करते वक्त, क्या अब आपको इनपुट चाहिए, आपको लिस्ट चाहिए। जहाँ आप चॉइसेस आपको बनानी है वहाँ आप लिस्ट यूज़ करेंगे, जहाँ आपको इनपुट लेना है तो वहाँ आप इनपुट यूज़ करेंगे। टाइप आपने इनपुट कर दी इसकी, ठीक है। आपने क्या किया, इसको मैसेज कर दिया, यहाँ पे मैसेज क्या किया आपने कि मैसेज करते हैं ऐड आइटम इन द लिस्ट, कि आप कुछ भी जो आपका दिल चाहे वो आप कर सकते हैं, ऐड आइटम्स इन द लिस्ट, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे कॉमा यूज़ कर लिया, कॉमा नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा आपके पास। टाइप आ गया, मैसेज आ गया, और आपके पास क्या आ गया यहाँ पे नेम। ये 3 चीज़ें प्राइमरी है तो आप लेनी ही लेनी है, ठीक है। इसका ऊपर वाले को हमने नाम क्या दिया था, तो डिफरेंट नाम देते सेलेक्ट के लिए, इसका हम सिंपली क्या करेंगे, टू डू का नाम दे देंगे, ठीक है। और आपने यहाँ लगा दिया कॉमा, तो आपके पास क्या हुआ, या उसका प्रॉम्प्ट रेडी हो गया आपके पास, ठीक है। प्रॉम्प्ट रेडी हो गया। अब मसला क्या है, अब मसला ये है कि जो आप प्रॉम्प्ट ऐड कर रहे हो, ठीक है, अब मैंने एक आइटम ऐड किया तो ठीक है,
लेकिन अगर मैंने 2-3 आइटम ऐड कर लिए तो क्या होगा, ऐड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पुश का मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। पुश कहाँ करवाना है हमें, पुश करवाना है एरे में। एरे क्या है हमारे पास, टू डूज़ एरे है हमारे पास, ठीक है। एरे का नाम टू डूज़ है और जितने आइटम हम यहाँ लिखेंगे वो सब हमें क्या करवाने, पुश करवाने। तो मैं सिंपली यहाँ क्या लिखूँगी, टू डूज़ डॉट पुश। टू डूज़ डॉट पुश करके मुझे क्या है उसमें करवाना, क्या है मुझे पुश क्या करवाना है, पुश मुझे करवाना है ऐड टू डू, ठीक है। ऐड टू डू मुझे पुश करवाना है, ऐड टू डू डॉट टू डू। टू डू क्या है, नाम है इसका, इसकी जगह टू डूज में कोई भी नाम आप लिख सकते थे, ऐड टू डू डॉट टू डू। तो ये आपका सिंपल क्या हो गया, यहाँ पे आपने जितने टास्क ऐड करने हैं वो सारे यहाँ पुश हो जाएंगे, ठीक है। मैं अब एंटर करती हूँ उसको और मैं यहाँ पे जो है लॉग प्रिंट करवाती हूँ अपना, ठीक है। और ये आपको दिखाती हूँ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि वन बाय हम चलाएंगे, वन बाय वन वर्क करेंगे। अब मैं क्या प्रिंट करवाऊंगी, क्योंकि हम सारा काम किस में पुश करवा रहे हैं, टू डूज के अंदर करवा रहे हैं सारा काम ना, टू डूज के अंदर पुश करवा रहे हैं, तो हम कंसोल क्या करेंगे, हम टू डूज ही कंसोल करेंगे हम, ठीक है। अब हम चले जाते हैं अपने इसके ऊपर, टर्मिनल के ऊपर। पहला हमारे पास कहाँ तक काम हुआ था, पहला हमारे पास ये काम हुआ था, ठीक है। हमने दोबारा एंटर किया, अब हमारे पास चारों ऑप्शन आ गए, ऐड, अपडेट, व्यू और डिलीट। अभी हमने किस पे काम किया, ऐड पे काम किया। तो मैं वैसे कर्सर से ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐड पे एंटर मारूंगी तो ये क्या कह रहा है, ऐड आइटम इन द लिस्ट। वाओ, ये भी चल गया। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ हिना नसीर, तो हिना नसीर को ऐड कर दो। तो ये क्या किया, ऐसे सिंपल मुझे एरे में शो कर दे कि हिना नसीर को उसने क्या किया, अपने पास ऐड कर दिया। तो इट्स मीन्स ऐड वाला काम मेरे पास चल रहा है। सो ईजी, कितना आसान है, देखें। कुछ भी नहीं करना आपने, आपने कंडीशन लगानी है यहाँ पे, कंडीशन को बताने के आंसर डॉट सेलेक्ट जो है आपका इक्वल टू ऐड हो, तो आप ये सारी कंडीशन चला दें। उसके बाद आपने यहाँ पे मल्टीपल नाम पुश करवाने हैं, मल्टीपल एरेज पुश करवाने हैं, मल्टीपल वर्क पुश करवाने हैं आपने, तो आपने टू डू डॉट पुश कर दिया। तो उसमें आपने इस फंक्शन को कॉल करवा दिया, ऐड टू डू डॉट टू डू। टू डू क्या है, इसका नाम है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको कंसोल करवा दिया। तो मेरा जो है एक काम कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या चलेगा, आगे सेम टू सेम हम इसको उठाते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम उठा के करते हैं अनकॉमन, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर ले आते हैं अपने पास, इसको हम नीचे ले जाते हैं, ठीक है, ताकि मैच ना हो हमारा कोड। हमारे पास क्या आ गया, इफ आंसर डॉट सेलेक्ट, आंसर डॉट सेलेक्ट इज इक्वल्स टू अपडेट। अगर आंसर डॉट सेलेक्ट इक्वल टू है अपडेट के, तो क्या करे वो, तो वो ये करे कि यहाँ पे वो सेम टू सेम वही काम चलेगा, वही हमारे पास इंक्वायरर बनेगा, सब कुछ वही होगा, ठीक है। तो क्या करें, लेट करें, इसका नाम पहले हमने ऐड टू डू लिखा था, अब हमें नाम लिख दें हमारे पास अपडेट टू डू, अपडेट टू डू, ठीक है। अपडेट टू डू इज इक्वल्स टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। इंक्वायर डॉट प्रॉम्प्ट आ गया, इसका क्या किस तरह लिखते हैं, कुछ तरह लिखते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद आपने सेम टू सेम वही चीज़ें यूज़ करनी है, लेकिन चूंकि अपडेट में आपको क्या चाहिए, यहाँ पे चॉइसेस चाहिए। चॉइसेस, अपडेट का काम क्या करता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। अपडेट क्या करेगा, बेसिकली अपडेट ही करेगा। आपने क्या किया, मैंने यहाँ पे नाम लिखा पहले हिना नसीर, ठीक है। मैंने पहले क्या नाम लिखा, मैंने नाम लिखा यहाँ पे हिना नसीर एक, और हिना लिख दिया एक नाम, ठीक है। ये तो बख्शेगा ही नहीं मुझे। एक मैंने नाम हिना लिख दिया, एक मैं नाम यहाँ लिख दिया नसीर, ठीक है। एक मैं लिख दिया यहाँ पे नाम अहमद। अब मैं आपको बताती हूँ अपडेट क्या काम करेगा, ठीक है। जैसे ही हम अपडेट का फंक्शन कॉल करेंगे ना, तो अपडेट हमें ही तीनों नाम दे देगा, जो नाम हमारे लिस्ट में ऐड होंगे ना, कि जो भी हमारे टू डू में ऐड होंगे, तो अपडेट का काम करेगा। अपडेट मुझे ये तीनों जो है नाम दे देगा, हिना नसीर अहमद। अब वो बोलेगा इसमें से किसको अपडेट करना है आपने, इन तीनों में से, ठीक है। तो मैं बोलूँगी जी मुझे क्या करना है, मुझे नसीर को अपडेट करना है, और मुझे यहाँ पे नाम लिखना है नसीर की जगह फरीद या फरहान लिख देते हैं, चलो फरहान का नाम लिखना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। मैंने उसका नाम दे दिया कि मुझे नसीर की जगह फरहान चाहिए। जैसे मैं दोबारा से अपडेट लिस्ट देखूंगी, अपनी व्यू करूंगी अपडेट पर जाके, तो वो क्या करेगा, वो मुझे प्रिंट करवाएगा हिना, ठीक है। वो मुझे प्रिंट करवाएगा हिना,
मुझे प्रिंट करवाएगा फरहान, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अपडेट किस तरह काम करेगा यहाँ पे। तो क्या करेगा, मैंने यहाँ पे इसको कहा था कि नसीर को अपडेट करके फरहान कर दो, तो क्या करेगा, हीना ऐसे ही रहने देगा, नसीर की जगह फरहान कर देगा और अहमद कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसने हमें एक नई एरे दे दी, ठीक है। एक हमें न्यू एरे दे दिया जिसमें उसने क्या किया कि अपडेट कर दिया, एक नाम हटा के दूसरा नाम रिप्लेस कर दिया। तो टू डू जो है ना, एक तो हमें लिस्ट प्रोवाइड करेगा पूरी, ठीक है, अपडेट टू डू जो है, ठीक है। और दूसरा वो क्या करेगा, मैप कर देगा। मैप किस तरह कर देगा, मैप का यूज़ करते हुए वो क्या करेगा, आइटम को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या करेगा, दोबारा से क्या करेगा, आपके लिए एक नया वो दे देगा। पहले वो ऐड करेगा नाम, ठीक है, यानी फरहान पहले वो ऐड करेगा अपने पास, ऐड करने के बाद इंटरनली फिर इसको नाम को रिप्लेस करेगा, फिर यहाँ पे फरहान दे देगा, ठीक है। तो ऐड अपडेट का काम ये होगा कि पहले वो ऐड करेगा, उसके बाद फिर वो क्या करेगा, अपडेट करेगा। ये समझाने का मकसद ये था कि अब जब मैं आपको कोड समझाऊंगी तो वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए किस तरह काम होगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि इफ आंसर डॉट सेलेक्ट इज इक्वल्स टू अपडेट अगर होगा तो क्या होगा, अपडेट लेट अपडेट टू डू में हमने बनाया और उसमें हमने अवेट इंक्वायरर प्रॉम्प्ट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे टाइप, ये तो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। टाइप लिख दिया आपने और इसको आपने एंटर कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे बनानी लिस्ट, क्यों, क्योंकि आपको लिस्ट पे काम है। यहाँ पे एक दफ़ा वो ऐड करेगा और एक दफ़ा वो डिलीट करेगा, और हमें चॉइसेस भी लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। चॉइस बतानी, चॉइस में से करना क्या है। ये आ गया। इसके बाद हम मैसेज लिखेंगे अपने पास, मैसेज क्या लिखेंगे, सेलेक्ट अपडेट लिख देंगे, अपडेट आइटम इन द लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। अपडेट आइटम्स इन द लिस्ट, ठीक हो गया। ये भी हो गया हमारे पास। थर्ड हमारे पास क्या आता है, नेम आता है। अब हम नेम कर देंगे इसको, नेम इसको मैं टू डू ही दे रही हूँ क्योंकि ऐड वाला फंक्शन यूज़ कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो नेम मैं इसको टू डू ही दूंगी दोबारा से, और इसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिखूँगी चॉइसेस। चॉइसेस मैंने क्यों लिखी, क्योंकि मुझे उसको बताना है भाई पहले तुमने ऐड करना है फिर इसको मैप करना है, ठीक है। तो उसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको टू डूज, जो मेरे एरे है टू डूज डॉट मैप कर देंगे इसको, ठीक है। टू डूज डॉट मैप कर दो, और इसमें क्या करो, जो आइटम है यानी कि जो आइटम ऐड हो रहा है, आइटम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं, आप टू डू लिख सकते हैं, आपको जो चाहे करें। उसके साथ फंक्शन बना देंगे, एरो फंक्शन आइटम का, ठीक है। ये आपने क्या करवाना है, मैप करवा दिया इसको आपने। मैप करवाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे यहाँ पे। ये तो आपके पास एक काम हो गया। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने ये करना है, आपको जो है एक टू डू में ऐड करवाना है। मैंने आपको क्या बताया था कि वो डायरेक्ट फरीद को रिप्लेस नहीं करेगा, पहले वो फरीद अपने पास ऐड करेगा, उसके बाद फिर जिसकी अगेंस्ट हमने उसको ऐड करवाया है उसको फिर वो जाके वहाँ से रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो ये वाला मेरा फंक्शन है ना, ये वाला ऐड टू डू वाला, ये पूरा फंक्शन कॉपी कर लूँगी मैं, क्योंकि यही फंक्शन का काम है। इसको मैं कॉपी, इसी फंक्शन 4 लाइनें कॉपी करूँगी मैं इसकी, और यहाँ लाके इसको मैं पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। मैंने उसको क्या बता दिया, मैंने उसको बोला कि भाई तुम पहले ये काम करोगे, मैप करोगे। तुम्हें मैप क्या करना है, पहले अपने पास फंक्शन उस नाम को ऐड करोगे, नाम को ऐड करने के बाद फिर तुम उस नाम को जो हमारा यूज़र कहेगा रिप्लेस करने की, फिर तुम उसको क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। तो ये आपने एज इट इज़ लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करवाना है, जब आपने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया उसको, तो फिर आपने उसको कहना है कि भाई अब मुझे क्या करो, जब तुम उस नाम को ऐड करके रिप्लेस कर दो तो फिर तुम मुझे एक नया एरे दे दो। मैंने आपको दिखाया था, उससे नया एरे दिया हमें फिर, ठीक है। तो उस नए एरे में आप क्या करेंगे, लेट, इसका नाम है न्यू टू डू, ठीक है। अच्छा प्लीज़ बता दें कि आवाज़ वगैरह सब क्लियर है, सबको सब चीज़ समझ में आ रही है, जी मिस। आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन सब कुछ क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है। जी मिस, सब कुछ क्लियर है। चलें शुक्रिया, मैं इसको आगे चलाती हूँ। थोड़ा स्लो चलें, ओके ओके बुशरा, मैं स्लो चलती हूँ, मैं दोबारा को समझाऊंगी एक दफ़ा और, ठीक है। मैं दोबारा एक दफ़ा और दोबारा समझाऊंगी आपको। देखिए हमने क्या किया, मैंने आपको बताया था अपडेट काम किस तरह करता है, ठीक है। अपडेट मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, अपडेट काम किस तरीके से करता है। अपडेट आपके पास काम इस तरह करता है कि आपने पहले ऐड किया एक लिस्ट हिना, फिर आपने एक ऐड की लिस्ट नसीर, ठीक है, फिर आपने एक ऐड की लिस्ट यहाँ पे अहमद, ठीक हो गया। ये आपकी ऐड का काम हो गया। अब हमने कहा कि हमें क्या काम करना है, अपडेट पे काम करना है। तो
अब जब मैं अपडेट पे काम करूँगी तो मैं उसको बताऊँगी कि मुझे जो है नसीर की जगह तुम क्या अपडेट कर दो, वो मुझसे पूछेगा कि आपको क्या अपडेट करवाना है। अच्छा, कॉल ख़त्म होने वाली 15 मिनट्स में। तो अभी कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास? 61 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं लिंक कहाँ शेयर करूँ? चैट में शेयर कर दूँ लिंक? यस मैम। ठीक है, यस चैट में कर देती हूँ मैं लिंक, ताकि ना आप लोगों को मैं प्रॉब्लम ना ग्रुप में कर दूं। हो। ग्रुप में कर दूँ? मुझे व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा दोबारा से। मैम आप चैट में कर दें, हम ग्रुप में कर देंगे। चलें, हाँ ये बेहतर हो जाएगा प्लीज़। अच्छा, जब कॉल एंड हो तभी आप लोग आइएगा प्लीज़। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि हम जो है अपडेट में किस तरह काम करते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा कि भाई नसीर के बदले जो है तुम मुझे क्या अपडेट कर दो, नसीर के बदले तुम मुझे अपडेट कर दो यहाँ पे फरहान। ठीक है, प्लीज़ अपनी माइक बंद कर दें। कौन है ये? ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने यहाँ पे आपने ऑप्शन दिया, आपने बोला कि जो नसीर लिखा हुआ है इसको आप अपडेट कर दो फरहान। ठीक है, क्या बकवास है ये? किसका माइक ओपन हो रहा है बार बार? ये सर फैसल का माइक ओपन हुआ था, उन्होंने अनम्यूट कर दिया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, उसने बोला अपडेट करने में पहले उसने लिस्ट ऐड कर दी पूरी, उसने बोला अपडेट करना है। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले अपडेट में जाए, अपडेट करने से पहले ना वो दोबारा से पूरी लिस्ट रिकॉल करेगा अपने पास। ठीक है, वो लिखेगा यहाँ पे हिना, फिर वो लिखेगा यहाँ पे नसीर, और साथ में वो लिख देगा फरहान। ठीक है, अपडेट करने के लिए लिख देगा फरहान। पहले उसने ऐड किया, उसके बाद वो यहाँ पे वापस लिख देगा अहमद। फिर वो क्या करेगा, रिटर्न में हमें क्या देगा, नया एरे रिटर्न करेगा। ठीक है, नया एरे रिटर्न करेगा। क्या नया एरे रिटर्न करेगा? वो लिखेगा हिना, वो लिखेगा फरहान, और वो लिखेगा यहाँ पे अहमद। ठीक है, ये प्रोसीजर है, थोड़ा समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अहमद, तो उसने क्या किया, हमें यहाँ पे एक नया एरे इशू कर दिया। ठीक है, पहले उसने ऐड किया, फिर उसने अपडेट किया, अपडेट के बाद उसने एक नया एरे हमें इशू कर दिया नई लिस्ट का। तो हमने यहाँ काम भी यही करना है। यहाँ पे हमने क्या काम किया, हमने पहले यहाँ पे एक अपडेट करवा दिया उसको। ठीक है, हमने बता दिया टू डू मैप के जरिए आपने क्या काम करना है, आइटम को फंक्शन के थ्रू आइटम में ऐड करना है। ठीक है, यानी कि एक आइटम ऐड करके उस आइटम को रिप्लेस करना है मैप के थ्रू। ठीक है, चॉइसेस आपने इसको बता दी। फिर आपने ये ऐड टू डू आपने उसको बता दिया कि भाई सेम आपने क्या काम करना है, आपको ऐड करना है आइटम को टू डू लिस्ट में। उसके बाद जब वो ऐड कर लेगा ना आइटम को, तो वो क्या करेगा, फिर हमने बोला उसको कि भाई अब मुझे जो हो तुम क्या करो, एक नया टू डू दे दो। ठीक है, नया टू डू दे दो, और इस नए टू डू को जो है किस में सेव करवा दो, फ़िल्टर करवा दो। फ़िल्टर क्या करना है उसने, फ़िल्टर ये करना है कि उसने इस नाम को हटाना है और इस नाम को ऐड करना है। ये किसके थ्रू होगा, फ़िल्टर के थ्रू हो कि वो नाम हटाना है उसने। तो हमें हर एक चीज़ को बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या यूज़ करना है, हमने यहाँ यूज़ करना है टू डू डॉट, यानी कि एरे टू डूज़ क्या है हमारा, एरे डॉट फ़िल्टर लगा दो यहाँ पे। ठीक है, फ़िल्टर लगा दो, और फ़िल्टर में तुम क्या करो, वैल्यू को, जो वैल्यू दी कस्टमर ने, ये फंक्शन के साथ हमने इसको यूज़ किया है इसको। ठीक है, और ये क्या हो, नॉट इक्वल टू किसके हो, अपडेट, अपडेट टू डू के, अपडेट टू डू डॉट टू डू। ठीक हो गया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको फिल्टर लगा दिया एक, जो न्यू टू डू हमें चाहिए, न्यू वेरिएबल जो हमें चाहिए, न्यू एरे जो चाहिए हमें न्यू टू डू के नाम से, उसको हमने फिल्टर लगा दिया। फिल्टर में हमने क्या किया, वैल्यू उसको दी, हमने पैरामीटर दिया, वैल्यू की दी हमने उसको, वैल्यू के बाद हमने उसको फंक्शन यूज़ किया, और उसके अंदर दोबारा से पैरामीटर दिए, वैल्यू स्ट्रिंग। ठीक है, वैल्यू पैरामीटर दे दिया हमने इसको। फिर हमने कहा नॉट इक्वल टू किसके हो, अपडेट टू डू डॉट टू डू के, यानी कि जो अपडेट नाम मैंने लिखा है, अपडेट नाम हो लेकिन वो ऐड वाला नाम ना हो। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यू एरे किस तरह आएगा आपके पास, टू डूज़। और हम जब भी एरे ऐड करते हैं, मल्टीपल एरे, तो हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम 3 डॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी हम मल्टीपल एरे हमें यूज़ करना होता है, हम 3 डॉट यूज़ करते हैं।
हमेशा 3 डॉट यूज़ होता है, 4 डॉट यूज़ नहीं होता। 3 डॉट यूज़ किया ना, 2 डॉट यूज़ होगा ना 1 डॉट यूज़ होगा। फिर हमने यहाँ लिखा न्यू टू डू, जो हमारा नाम है न्यू एरे का, न्यू टू डू डॉट ऐड टू डू डॉट टू डू। अभी थोड़ा टू डू हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम कर रहा हो। एक मिनट, इसमें एरर क्यों आ रहा है? ये कॉमा आएगा, सॉरी। ठीक है, ये न्यू टू डू कौन सा हो गया आपका? न्यू टू डू हो गया आपका स्ट्रिंग। और ऐड टू डू कौन सा आपके पास? ऐड टू डू ये है लेट ऐड टू डू वाला। ठीक है, और आपने यहाँ क्या लिखा? टू डू। टू डू क्या है आपका? ये नाम है। ठीक है, इसको हम दोबारा से समझेंगे। अगर आपको समझ नहीं आएगा दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इसको। आप इसकी मैथडोलॉजी समझनी है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए। ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है? टू डू। हम उसको चेक कर रहे हैं कि ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा हमारे पास। ठीक है मैम जी बेटा। मैम ये 3 डॉट का बता दें, इसमें कंफ्यूजन है। किसको कन्फ्यूजन है 3 डॉट में? 3 डॉट में ठीक है, हम लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, फिर हम इसको देख लेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम Q&A करेंगे, तो इंशाल्लाह इसको फिर हम करते हैं। अच्छा, अभी मीटिंग में कितना टाइम रह गया हमारे पास? तो फिर हम इसको चेंज कर लेते हैं अपने पास। 9 मिनट। 9 मिनट है, चलिए फंक्शन तो कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवा के देखें टू डूज को किस तरह प्रिंट होता है हमारे पास। ये अब तक ये हो गया था हमारे पास, हमने दोबारा से नोट चलाया इसके ऊपर। ठीक है, ऐड हमने देखा था, ऐड चल रहा है हमारे पास। अब हम देखेंगे अपडेट। तो अपडेट में क्या कह रहे हैं? अपडेट आइटम इन द लिस्ट। अभी कोई आइटम शो नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी एम्प्टी जो एरे हमारे पास वो क्या है? एम्प्टी है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं एरे में जाके ना एक नाम मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे ब्लैंक एरे को मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ नौमान, और दूसरे में यहाँ लिख देती हूँ मैं हमाद। ठीक है, ये 2 नाम मैंने डाल दिए, ये मैंने अभी डाले हैं हाथ से। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपडेट प्रिंट करवाना है। अब हम दोबारा से प्रिंट करते हैं यहाँ पे। प्लीज अपना माइक बंद कर दें, कौन है ये? ठीक है, ऐड वाला हमने देखा था, वो हम अपडेट वाला देखें। ठीक है, मैंने अपडेट पे एंटर किया तो मेरे पास 2 नाम दे दिए लिस्ट में। आप देखें 2 नाम दे दिए, इसने नौमान दे दिया, हमाद दे दिया। वो कह रहे हैं किसको अपडेट करना है। सबसे पहले अब आप इसका फंक्शन समझे। सबसे पहले इसने क्या किया? सबसे पहले इसने अपने पास नामों को ऐड किया। ठीक है, जो हमने फंक्शन ऐड का यूज़ किया था। ऐड करने के बाद फिर वो हमसे उसने पूछा कि अब क्या करना है इसका, किसको अपडेट करना है आपने? नौमान को अपडेट करना है या हमाद को अपडेट करना है? तो मैंने उससे बोला कि जी मुझे जो है नौमान को अपडेट करना है। मैंने एंटर किया यहाँ पे, तो उसने क्या बोला? ऐड आइटम इन द लिस्ट, यानी कि उसने दोबारा से ऐड चलाया अपने पास। अब आप उसका फंक्शन समझ रहे हैं किस तरीके से काम कर रहा था। ऐड आइटम उसने खोला, उसने बोला क्या ऐड करना है, तो मैंने उससे बोला कि जी मुझे जो है यहाँ पे ऐड करना है अब्दुल्ला। ठीक है, मैंने इसमें एंटर किया तो उसने क्या किया? मुझे हमाद दे दिया और क्या दे दिया? अब्दुल्ला दे दिया उसने। यहाँ पे 2 चीज़ें उसने मुझे यहाँ पे प्रेजेंट कर दी हैं, एक हमाद और एक अब्दुल्ला। अगर दोबारा मैं ये चलाती हूँ और दोबारा मैं यहाँ पे अपडेट पे जाती हूँ और मैं एंटर करती हूँ, तो अब वो मुझे क्या दे रहा है? अब वो चूँकि दोबारा से दे रहा है क्योंकि अभी हमारे पास लूप नहीं चल रहा है यहाँ पे ना, वो हम बाद में देखेंगे इसको। अब मैं कहती हूँ जी मुझे हमाद को अपडेट करना है। मैं हमाद के नाम पे क्लिक करती हूँ, वो कहता है ऐड करो आइटम में, क्या लिस्ट ऐड करना है। तो मैं कहती हूँ जी मुझे यहाँ पे जो है ना हिना ऐड करना है। तो मैं जैसे ही एंटर करूँगी तो वो क्या दे देगा? नौमान और हिना दे देगा। तो इस तरीके से जो है ना वो अपने आप को अपडेट करता रहेगा। तो उसने क्या किया? पहले सबसे पहले दोबारा मैं आपको अब रिजल्ट की बात समझाती हूँ। इस पहले हमने क्या किया यहाँ पे अपडेट में, सबसे पहले हमने उसको बोल दिया अपडेट करना है आपने लिस्ट की सूरत में। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है? उस एरे को आपने मैप करना है आइटम के साथ। फंक्शन बना दिया मैंने, एक और पैरामीटर दे दिया आइटम ही। ठीक है, उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट उसने बोला ऐड करो, क्या ऐड करना है आपने? तो फिर मैंने वापस दोबारा से वही ऐड वाला चला दिया जिससे मैंने अपना नाम ऐड किया दोबारा से, या मैं दोबारा से किसी अब्दुल्ला का नाम ऐड किया था। फिर उसने जैसे ही मैंने नाम दिया उसने ऐड किया, तो उसने मुझे क्या किया? न्यू टू डू दे दिया। ठीक है,
न्यू टू डू यानी कि न्यू एक एरे दे दिया, जिस एरे में नाम किसका था, मेरा नाम था और अब्दुल्ला का नाम था, ये मेरा नाम था, ये किसी और का नाम था, ठीक है। तो उसने क्या किया, दोबारा से एक न्यू एरे हमें दे दिया। तो ये काम है अपडेट का, ठीक है। अपडेट मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, थर्ड हमारा क्या है, व्यू। तो व्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे, ताकि हम लोग इजीली जो है मूव हो सकें अपने दूसरे उसके ऊपर, ग्रुप के ऊपर। ये काफ़ी इजी है अब तो अब इतना इशू नहीं है। सबसे ज़्यादा थोड़ा इशू जो आ रहा था वो अपडेट में आ सकता है आपको, लेकिन अगर अपडेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गई ना आप लोगों को, तो फिर आप लोगों को अपडेट में भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। अपडेट वाला आपका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने चेक भी कर लिया अपडेट को। तो अपडेट आपका तभी काम करेगा जब मैं यहाँ पे हार्ड कोड में वैल्यू लिखूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई वैल्यू यहाँ पे सेव नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम किस पे काम कर रहे हैं, अब हमारे पास थर्ड जो है हमारे पास है, वो हमारे पास है व्यू, ठीक है। हम व्यू पे काम कर रहे हैं, तो हम इस व्यू को क्या करेंगे, सबसे पहले इसको व्यू को हम क्या करेंगे, अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये व्यू मैंने अनकमेंट कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाती हूँ थोड़ा सा, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इफ आंस डॉट सेलेक्ट इज इक्वल्स टू व्यू, व्यू है तो हम क्या करेंगे, बहुत ईजी है। व्यू में तो कुछ भी नहीं करना आपने, व्यू में जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे कंसोल करवाना है किसको, टू डूज को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे जो है एक लॉग प्रिंट करवाया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरे पास कोई व्यू पे आए तो सबसे पहले उसको क्या नज़र आए, यहाँ पे उसको सबसे पहले नज़र आए यहाँ पे एक अच्छा सा खूबसूरत सा टू डू, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगी टू डू लिस्ट। ये आप लोग और खूबसूरत कर सकते हैं, चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, और चौक के इस्तेमाल के थ्रू जो है आप इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली मैंने कंसोल करवाना है टू डूज़ को, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड भी कर लिया, अपडेट भी कर लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कंसोल करवाना है टू डूज़ को, तो मैं यहाँ लॉक करवाऊँगी, यानी कि कुछ भी नहीं करके मुझे सिर्फ कंसोल करवाना है किसको, टू डूज़, यानी अपने एरे को कंसोल करवाना है। मैंने कंसोल करवा दिया यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा से चाहती हूँ कि जब कोई एंड मेरी हो, मतलब लिस्ट जब एंड हो, तो कुछ इस तरह से मेरे पास आए लास्ट में कुछ, ये मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया। आप लोग भी के साथ कुछ अच्छा सा कर सकते हैं, ठीक है। ये बस, और आपने कुछ नहीं करना व्यू में, जस्ट आपने यहाँ पे बेसिक आपको लॉग प्रिंट करवाना है टू डूज़ का, ठीक है, जो भी आपने दोनों काम किए। तो अब मैं इसको जा रही हूँ यहाँ पे, और जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको जो है न्यू टर्मिनल के ऊपर आपको दिखाती हूँ प्रिंट करवा के, ठीक है। न्यू टर्मिनल प्रिंट करवा के दिखा रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। अब हमारे पास अब कौन कौन से फंक्शन चल रहे हैं, ऐड भी चल रहा है, अपडेट भी चल रहा है, व्यू अब हमने क्लिक करना है, ठीक है। व्यू में मैंने जैसे एंटर किया तो आपके सामने देखेंगे लिस्ट आई यहाँ पे, ये मैंने कंसोल करवाया था, टू डू लिस्ट आ गई आपके पास। और उसके बाद यहाँ पे नाम आ गए नौमान और हमाद के, ठीक है। नौमान और हमाद क्यों आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऊपर जो है वो हार्ड कोड किया था नौमान और हमाद का, ठीक है। और यहाँ पे मेरी लिस्ट जो है वो यहाँ पे एंड हो गई है, ठीक है। तो बस कंसोल व्यू में आपने ये काम करना है खाली। व्यू के बाद हमारे पास लास्ट क्या है, व्यू के बाद लास्ट हमारे पास है डिलीट वाला, ठीक है। तो डिलीट में आपने कौन सा काम करना है, डिलीट सेम वही काम करेगा आपके पास, जो आपके पास क्या काम करेगा, अपडेट काम करेगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से इस पे जाना है अपडेट के ऊपर, ठीक है। अपडेट वाले पे जाना है आपने, और अपडेट वाले पे जाके इसको उठा के आपने कॉपी कर लेना है अपने पास, ठीक है। जो अपडेट है काम है वही डिलीट है काम है, कि आपने इसको उठा के पहले आप इसको कॉपी कर लेंगे, फिर हम इसको एडिट कर लेंगे, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया इसको अपडेट वाले को, और यहाँ जाके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली इसको डिलीट टू डू कर देंगे, कि जो आइटम पहले ऐड होगा उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट टू डू कर दिया मैंने इसका नाम, बाकी रिमेनिंग सब चीज़ सेम रहेंगी। और यहाँ पे जो है मैप में आप ऑलरेडी जो है मैप यूज़ कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देंगे, चॉइसेस टू डू मैप सब कुछ ऐसे ही रहेगा। और उसके बाद हमने क्या करेंगे, एक नया टू डू रिटर्न करवाएंगे, जैसे हमने पहले काम किया था कि वो डिलीट करने के बाद दोबारा से टू डू देगा, तो हम सेम टू सेम यही वाला काम दोबारा होगा आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको भी कॉपी करना है आपने उठा के यहाँ से, उसको आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मैं भी चेंजेस करवाऊंगी, इसमें चेंजेस आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से होगा। अभी क्या करेगा, न्यू टू डू देगा मुझे, ठीक है। न्यू टू डूज देगा, और न्यू टू डू देने के बाद तो मुझे क्या करेगा, यहाँ पे न्यू टू डू देने के बाद टू डूज और फिल्टर करके अब वो क्या करेगा, वैल्यू को उठाएगा, यहाँ से वैल्यू उठा के अपडेट पे एरर आ रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट, डिलीट टू डू डॉट टू डू, ठीक है। उसके बाद क्या करो, टू डू से मुझे यहाँ पे ऐड टू डू नहीं आया क्योंकि अपडेट था तो हम ऐड टू डू कर रहे थे, अपडेट नहीं है तो हम खाली क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करवाएगा न्यू टू डू लिस्ट, ठीक है। टू डूज डॉट दिस एंड टू डूज को हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो बस ये हमारा काम हो गया कंप्लीट, बन गई हमारी टू डू लिस्ट। ऑल दैट प्रेस करें, ये जो स्क्रॉल बार आ रहा है हट जाएगा। आर यू टॉकिंग विथ मी? जी जी, आपको बता रहा था मैं कि ऑल दैट प्रेस करें, ये स्क्रॉल बार हट जाएगा। ये प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। सिंपली हमारे पास अब कंप्लीट हो चुका है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमें फिक्स करनी है आगे, वो भी हम इसको फिक्स कर लेंगे। अभी मैं आपको सिंपली आपको चला के दिखाती हूँ, पहले आपको मैं रन करके दिखाती हूँ किस तरीके से काम कर रहा है ये। शायद डिलीट हो गया, ठीक हो गया। अब हम इसको रन कर रहे हैं अपनी टू डू को। उसके बाद में कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, वो भी हम उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपका Q&A का हम लेंगे। सही है, अब हमारे पास चारों फंक्शन काम कर रहे हैं। व्यू तक हमने चेक कर लिया था। व्यू के बाद हमारे पास कौन सा फंक्शन आ रहा है, अब हमारे पास आ रहा है डिलीट का फंक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ जाती हूँ नीचे डिलीट के ऊपर, डिलीट में एंटर करती हूँ, कहते हैं किसको डिलीट करना है, मैंने कहा नौमान का नाम डिलीट कर दो, मैं डिलीट लिखा, हमाद बच गया, ठीक है। अब मैं दोबारा डिलीट पर दोबारा जाती हूँ उसके ऊपर, तो मेरे पास सारे फंक्शन जो है ना काम कर रहे हैं। डिलीट में भी दोबारा ही आ रहा है, हमारे को डिलीट करूँगी तो नौमान रह जाएगा। अभी आप एक चीज़ देख रहे हैं, जो मैंने आपको बोला प्रॉब्लम फिक्स करनी है हमें, वो ये करनी है कि हमारे पास कोई चीज़ सेव नहीं हो पा रही है यहाँ पे ना। हम जो चीज़ लिख रहे हैं वो हमारे पास सेव नहीं हो रही, तो उसके लिए मसला ये है कि हमारे पास एप्लीकेशन जो है ना खाली वन टाइम चल रही है। हमारी पूरी एप्लीकेशन कैसे चल रही है हमारे पास, अभी वन टाइम चल रही है। तो उसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें जो है ना कंटिन्यू चलानी होगी इस एप्लीकेशन को, ठीक है। तो कल हमने क्या किया था, जो कंटिन्यूस हमें एप्लीकेशन चलानी थी उसके लिए हमने कल यूज़ किया था स्विच केस यूज़ किया था, कि बार बार स्विच केस पर जाए, केस के ऊपर जाए, अगर वो केस वो वाला हो जैसे ऐड का केस हो तो वहीं ब्रेक कर दे, कोड रन कर दे। अगर ऐड ना हो तो व्यू पे चला जाए, व्यू ना हो तो कंप्लीट पे चला जाए, कंप्लीट ना हो डिलीट पे चला जाए, डिलीट ना एग्जिट पे चला जाए। तो कल हमने यूज़ किया स्विच केस। आज हम स्विच केस यूज़ नहीं करेंगे, आज हम यूज़ करेंगे डू वाइल यूज़ करेंगे, ठीक है। डू वाइल क्या होता है, किस तरह काम करता है, वो मैं आपको समझाऊंगी। तो डू वाइल सिंटेक्स क्या होता है, डू वाइल एक तो आपके फंक्शन के अंदर आता है, ठीक है। तो डू वाइल जो है आपने अपने को यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से डू आएगा आपके पास, ठीक है। डू आपके पास इस तरीके से आएगा और यहाँ आपके पास आ जाएगा वाइल। और वाइल किस तरह काम करता है, आपके पास वाइल काम करता है कंडीशंस के अंदर, कि वाइल आपकी कंडीशन अगर ट्रू है आपकी, तो जो है वो क्या करेगा, लूप चलाता रहेगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो कंडीशन आपकी ब्रेक कर देगा, नहीं चलाएगा, वहीं पे आपकी कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिखूँ ट्रू, क्यों, क्योंकि मुझे इस चीज़ को बार बार चलाना है। जैसे मैंने ट्रू लिखा, आपने देखा सब चीज़ें मेरी यहाँ पे लाइट हो गई हैं। तो आपके जो डू है ना, इस डू के अंदर क्या होगा, आपका सारा काम चला जाएगा डू के अंदर, ठीक है। ये जितना भी आपने कोड लिखा है यहाँ से पूरा कोड आपका उठेगा, यहाँ से उठने के बाद कहाँ चला जाएगा, आपका पूरा कोड चला जाएगा डू के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ से सब कॉपी कर रही हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको कहाँ पेस्ट करूँगी, डू के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक ये उठेगा और पूरा कोड चला जाएगा आपका यहाँ कहाँ पे, डू के अंदर, ठीक है। ये आपका कोड आ गया डू वाइल के अंदर, ट्रू हो गया आपके पास, ठीक है। वाइल आपने ट्रू कर दिया और ये इस तरीके से हो गया। और अब आप क्या करेंगे, इसको अब हम इसको चला के देखते हैं, ठीक है। अब हम चला के देखते हैं अपना कोड, बल्कि हम एक काम करते हैं, हम यहाँ चला के देखते हैं। कंपाइल कर दिया मैंने, कंपाइल करने के बाद मैंने यहाँ चलाया नोड main.js, ठीक है। तो मेरे पास ये पूरी लिस्ट आ गई यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी यहाँ पे। ऐड मैंने यहाँ लेगा हिना, एंटर मैंने कर दिया। तो ये देखिए तीनों नाम आ गए, नौमान, हमाद, हिना, ठीक है। पहले ये नहीं आ रहा था हमारे पास, पहले इशू हो रहा था। मैं दोबारा अगर ऐड पे क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ लिखती हूँ नसीर, तो इसने क्या किया, ये चारों नाम ऐड कर दिए। पहले ये नहीं हो रहा था, पहले हमारे पास ऐड नहीं ऐड हो पा रहा था, ठीक है। अब मेरे पास आ गया अपडेट का ऑप्शन, ठीक है। अभी देखिए मुझे बार बार कंसोल नहीं, मतलब नोट नहीं करना पड़ा। अब मैं एक ही दफ़ा मेरी एप्लीकेशन पूरी चल रही है। मैंने अपडेट पे एंटर किया तो उसे मुझे 4 नाम दे दिए, नौमान, हमाद, हिना और नसीर। तो मैंने सीखा कि भई यहाँ पे आप जाएँ और यहाँ पे आप लूप चलाएँ। हिना के नाम पे एंटर मैंने किया, तो अब मैंने क्या किया, उसको मैंने कहा कि एक तो मुझे अपडेट करना है हिना का नाम, पहले मेरा कोड अपडेट वाला चला,
उसके बाद मेरा कोड चलेगा ऐड वाला, ठीक है। अब मैंने उसको बोला हिना की जगह आप ऐड कर दें यहाँ पे फरहान को, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो उसने क्या किया, पीछे फरहान को ऐड करके मुझे दे दिया, यानी कि हिना गायब कर दिया उसने, यहाँ पे फरहान ऐड कर दिया, क्योंकि ये हिना यहाँ से गायब होगी, फरहान ऐड हो गया यहाँ पे। अब मैंने कहा कि जी मुझे क्या करो, आप मेरी लिस्ट बता दो। मैंने जैसे व्यू किया, व्यू क्लिक किया, तो यहाँ मेरी लिस्ट आ गई, टू डू लिस्ट आ गया, और ये चारों नाम मेरे पास सामने इस तरीके से एरे में आ गए, ठीक है। एरे में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे उसको कोई भी मेथड लगाया नहीं ऐसा जो ये लिस्ट में शो करेगा बस। अब वो मेथड हम थोड़ी देर बाद लगाते हैं, इसके अंदर क्या करना है। अब मैंने क्या किया, मैं गई डिलीट के ऊपर, सारे काम कर रहे हैं मेरे, हमने डिलीट पे मैंने एंटर किया, डिलीट में से चारों में से क्या डिलीट करना है, मैंने बोला कि आप ऐसा करें कि आप नसीर डिलीट कर दो, मैंने एंटर किया। तो उसने क्या किया, वही काम किया, पहले उसने डिलीट करवाया मुझसे, अब वो क्या करेगा, न्यू एरे बना कर देगा मुझे। न्यू एरे किस तरीके से होगी, कि जैसे मैं व्यू पे एंटर करूँगी तो उसने न्यू एरे मुझे क्या दी, कि उसने यहाँ से नाम हटा दिया, पहले भी उसने नाम हटा दिया था, दोबारा मैं व्यू पे गई तो उसने क्या किया, नाम हटा दिया, यहाँ पे बता दे कि आपका यहाँ से डिलीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे भी उसे डिलीट कर चुका है वो, जब मैंने डिलीट लिखा और मैंने ये लिखा तो उसने न्यू एरे बना के दी मुझे, यहाँ एरे में उसने नसीर गायब कर दिया, ठीक है। अब मैं टू डू लिस्ट चेक किया, टू डू लिस्ट में भी मेरे पास ये गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टू डू लिस्ट। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके अंदर जो है ऐड करते हैं एक चीज़ कि हमें जब भी लिस्ट चाहिए होती है, जब भी हमें लिस्ट चाहिए होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम लोग फॉर ईच का मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो क्या करे, हमें लिस्ट में प्रोवाइड कर दे। तो लिस्ट हमें कहाँ चाहिए, हमें लिस्ट चाहिए इस वाले काम पे, पुश, जहाँ हमारा पुश हो रहा है टू डॉट टू डू, या हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए कि हमें लिस्ट में चाहिए पूरा काम ना। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस कंसोल को हटाती हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। इस कंसोल की जगह मैं क्या प्रिंट करवाती हूँ, यहाँ पे इस कंसोल की जगह मैं कहती हूँ टू डूज, यानी जो मेरा एरे है टू डूज डॉट फॉर ईच। फॉर ईच के अंदर क्या कर दो तुम, फॉर ईच में मैं यहाँ क्या करूँगी, फॉर ईच में एलिमेंट का मैं नाम दूंगी, एलिमेंट में मैं लिख देती हूँ टू डू, ठीक है। और उसके बाद ये मेरे पास फंक्शन बन गया, और इसको मैं क्या करवाऊँगी, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाऊँगी। इधर आप लोग न्यू लाइन में भी करवा सकते हैं, इस लाइन में भी करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग डॉट टू डू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे किसको ऐड करवा रही हूँ, टू डू में ऐड करवा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ किया लॉग और यहाँ कर दिया मैंने टू डू, ठीक हो गया। अब हम दोबारा जाते हैं, इसको चेक करते हैं जाके, ठीक है। पहले मैं कंपाइल कर लेती हूँ इसको, मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर लेती हूँ स्क्रीन को। अब मैं इसको चलाती हूँ नोड के अंदर, ठीक हो गया। सबसे पहले मैं ऐड पे जाती हूँ, उसने बोला ऐड करो आइटम, मैंने लिखा कि हिना ऐड कर दो, उसे लिस्ट शो कर दी। पहले लिस्ट नहीं आ रही थी मेरे पास, पहले क्या आ रहा था मेरे पास, एरे में आ रहा था, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि जी अपडेट कर दो मुझे अब तुम, यानी कि अपडेट करके मुझे क्या करो, ये वाला नाम अपडेट करके मुझे लिख दो यहाँ पे ड्रिंकिंग, मुझे पानी पीना है बहुत सारा, एंटर कर दो। तो यहाँ पे अब हर जगह पे आपने क्या करना होगा, इसको फॉर ईच का मेथड यूज़ करना पड़ेगा आपको, ताकि आपको जो है ये फॉर ईच में दे। तो यहाँ पे भी अपडेट पे भी आप फॉर ईच का मेथड यूज़ करेंगे, ये आपका काम है। अब आप लोग को होमवर्क है कि आप लोग मुझे करके दिखाएंगे यहाँ पे ऐड, ठीक है। अब मैंने व्यू पे क्लिक किया तो व्यू मेरे पास कैसा आया, ये व्यू पे भी ऐड करेंगे आप लोग फॉर ईच का मेथड, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहती हूँ डिलीट पे जाती हूँ, डिलीट जाके मैं कहती हूँ कि ड्रिंकिंग डिलीट कर दो। तो अगर अब मैं व्यू करती हूँ तो यहाँ पे ड्रिंकिंग मेरे पास डिलीट हो गई है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टू डू। आई होप कि ये मेथड आपको समझ आ गया होगा प्रॉपर किस तरीके से काम करना है इसको।